कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में अपना जन्मदिन बेहद अनूठे और सेवाभावी तरीके से मनाया। जन्मदिन के खास अवसर पर उन्होंने कई ऐसे काम किए जो मिसाल बन गए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, मॉल में पहुंचकर जरूरतमंद बच्चों के साथ केक काटा, खुशियां साझा की। मंत्री विपुल गोयल को बधाई देने वालों का भी तांता लगा। इस खास पल को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए बताएंगे कि मंत्री विपुल गोयल ने किस तरह से बेहतरीन काम करके अपने जन्मदिन को खास बनाया। जन सेवा, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति समर्पण। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जन्मदिन आज कुछ इसी खास अंदाज में फरीदाबाद में मनाया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक के बाद एक समाज की प्रगति को समर्पित कार्य किए। जन्मदिन को सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि समाज के लिए संदेश बनाने की मिसाल पेश करते हुए विपुल गोयल ने सीधा फाउंडेशन के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही कृष्ण वाटिका का उद्घाटन किया। फ्रांस की मिसिटन तकनीक और 2000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों से सजी ये वाटिका बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को राहत देने की एक अनोखी पहल बनकर उभरी है। इसके साथ ही हवन यज्ञ के जरिए उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंच पर लगी लंबी कतारें, लोगों के चेहरे पर खुशी, ये साफ दिखा रहा था कि नेता और जनता के बीच एक खास जुड़ाव है। विपुल गोयल के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ने सभी को भावुक कर दिया। स्कूली छात्राओं के साथ केक काटना हो या शहर भर में लोगों का पौधारोपण कर शुभकामनाएं देना हो, हर दृश्य में सामाजिक सरोकार साफ नजर आया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अपील की कि हर खुशी के मौके को प्रकृति से जोड़ें, एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता का धन्यवाद किया और साथ ही बजट में फरीदाबाद को सौगातें देने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आभार जताया। पौधा लगाने के लिए कोई विपुल गोयल का जन्मदिन होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन, आपके माता पिता का जन्मदिन, अपने माता पिता की पुण्यतिथि और कोई भी अन्य ऐसा कार्य हो, शुभ कार्य हो, उस पर पौधा लगाएं। क्योंकि आज जो जरूरत है पर्यावरण की, आज इस एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित करने की चिंता की बात है। और हमने देखा आप लोगों के साथ मिलकर पिछले 2 साल में जो हमने प्रयास किए, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करूंगा। बजट के अंदर इतनी सारी सौगात फरीदाबाद को दी और उसके बाद अभी रैली पिछले 15 दिन पहले आप लोगों ने की। जिस हर्षोल्लास से, जिस जोश जुनून के साथ हम उस रैली के अंदर आए थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे विपुल जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये फरीदाबाद के लोग आपको और मुझे। तो मित्रों, मैंने बताया था ये आपका प्यार है और फरीदाबाद के लोग, इनके लिए अगर आप इतना सा करोगे, इतना साथ देने का काम मेरे फरीदाबाद के लोग करते हैं। सबसे खास पल तब आया जब विपुल गोयल जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचे, उनके साथ मॉल गए, केक काटा, गेम जोन में गेम्स खेले, उन्हें उपहार दिए और कहा ये बच्चे गरीब नहीं बल्कि देश का उज्जवल भविष्य है। ये गरीब बच्चे नहीं है, देश का फ्यूचर है, जो कि आज अभावग्रस्त है लेकिन कल को ये लीडर हो सकते हैं देश के। और 2047 का जो मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उसके ये ध्वजावाहक हो सकते हैं। इनको अच्छी स्टडी, इनको अच्छा एक्सपोजर, इनको अच्छा रहन सहन देना हमारी जिम्मेवारी है। इसके तहत आज बच्चों को यहाँ पर गेम जोन, जो कभी वो आते नहीं थे, उनको गेम जोन में लाया गया और उनको जो है पार्टी कराने का काम। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और मंत्री विपुल गोयल का अपनापन, ये तस्वीरें जन्मदिन को एक नई परिभाषा देती हुई नजर आई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। राज्य मंत्री राजेश नागर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भी उन्हें बधाइयां देकर इस दिन को जन उत्सव में बदल दिया।
मेरे बचपन के साथी, मेरे स्कूल के सहपाठी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री श्री विपुल गोयल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनके पीछे एक छाप लगी हुई है कि विकास पुरुष उनको कहा जाता है, जिस भी काम का बीड़ा वो उठा लेते हैं उसको पूरा करके ही वो छोड़ते हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का विकास करते रहे, यही भगवान से दुआ और प्रार्थना है। आपको बता दें कि ये जन्मदिन सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि समाज, संवेदना और सेवा के उस संदेश का प्रतीक बना जो दिलों को जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।